नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। डेविड स्टर्न व अल्फ्रेड कोबा ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों का विवेचन किया है। उनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत का अभ्युदय और उत्कर्ष सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक की अस्त व्यस्तता एवं परिवर्तन के कारण होता है। प्राचीन समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों में प्लेटो व अरस्तु जैसे महान विचारकों का जन्म हुआ। उसके पश्चात मध्य युग में थॉमस एक्विनास, संत अगस्टाइन का जन्म हुआ और ये परंपरा महान विचारकों की 20वीं शताब्दी के मध्य युग तक चली आई। लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य युग के बाद राजनीतिक सिद्धांत पतन की ओर बढ़ने लगा और राजनीतिक सिद्धांत में जो पतन के कारण हैं वह समस्या के रूप में सामने आने लगे। आज हम उन पतन के कारणों पर चर्चा करते हैं। महान राजनीतिक दार्शनिक परंपराओं का भाव। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों में दार्शनिक परंपरा की कमी भी महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स, लास्की, जे.एस. मिल के बाद कोई भी उल्लेखनीय दार्शनिक नहीं हुआ और न ही नहीं होने के कारण दार्शनिकों की जो परंपरा है वह रुक गई। अब मध्य युग के बाद ऐसा कोई महान दार्शनिक नहीं हुए जो राजनीतिक सिद्धांत को आगे बढ़ा सके। राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान बनाने की चेष्टा। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों में राजनीतिक शास्त्र को अत्यधिक वैज्ञानिकता की ओर लेके जाना और विज्ञान पर अत्यधिक बल देना भी रहा है। द्वितीय विश्व के बाद राजनीतिक विज्ञान में केवल विज्ञान को ही अत्यधिक महत्व दिया जा रहा था और विज्ञान के अंतर्गत नए नई तकनीक, नए नए सिद्धांतों का जन्म हो रहा था। केवल वैज्ञानिकता पर ही अत्यधिक बल देना और दर्शन को नज़रअंदाज करना, दर्शन की उपयोगिता को कम समझना, ये भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों में रहा है। व्यवहारवाद का उदय और प्रभाव। द्वितीय विश्व के बाद व्यवहारवाद का जो प्रभाव है वह तेजी से बढ़ा। नई अनुभववादी पद्धति में सांख्यिकी, सर्वे, साक्षात्कार जैसी तकनीक का उपयोग किया गया, पद्धति का उपयोग किया गया। वैज्ञानिक पद्धतियों के अत्यधिक प्रयोग के कारण राजनीतिक शोध कार्य में कल्पना, नैतिकता, दर्शन के प्रभाव की जो सीमा है वह अब नहीं दिखने लगी। अब केवल राजनीतिक शोध में वैज्ञानिकता दिखाई देने लगी। नए नए सिद्धांत, नई नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा था और राजनीति से कल्पना, दर्शन, नैतिकता का जो स्थान है वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अब राजनीति व्यवहारवादी व्यवस्था की ओर, अनुभववादी सिद्धांतों की ओर, वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रही थी। ये भी प्रमुख कारण रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों में। तथ्यों के संकलन पर दिया जाने वाला जोर। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों में तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाना। वैज्ञानिकता के कारण मूल्यों के बजाय तथ्यों पर अत्यधिक महत्व दिया जा रहा था और तथ्यों के संकलन पर अत्यधिक जोर देने के कारण भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों में रहा है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का जो निर्माण है वह तथ्यों के आधार पर किया जा रहा था। अन्य आवश्यक जो विषय वस्तु है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था। ये भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों में रहा है। विचारधाराओं का इतिहासवादी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। राजनीतिक सिद्धांत के पतन में इतिहासवाद का जो प्रभाव है वह अत्यधिक बढ़ रहा था। इससे पूर्व के जो विचारक रहे हैं उन्होंने इतिहास का उपयोग राजनीतिक घटनाओं के मूल्यांकन के आधार पर किया है। वह राजनीतिक घटनाओं को यथार्थ मूल्यांकन करके उसको निर्देशित करते थे। लेकिन अब जो विचारक हैं 20वीं सदी के मध्य के बाद वाले विचारक, उन्होंने इतिहास का उपयोग अत्यधिक किया और इतिहास के अत्यधिक उपयोग के कारण भी राजनीतिक सिद्धांत में पतन की ओर ले जाना रहा है। विचारधाराओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। नई नई विचारधाराओं के प्रभाव के कारण 20वीं सदी में नई नई विचारधाराओं का जन्म हुआ और ये जो नई नई विचारधारा हैं उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को प्रभावित किया और राजनीतिक सिद्धांत के प्रभावित होने के कारण, नई नई विचारधाराओं के कारण
राजनीतिक सिद्धांत पतन की ओर बढ़ रहा था। निराशावाद। राजनीति सिद्धांत में अब निराशा का माहौल दिखाई देने लगा। राजनीतिक दार्शनिकों में निराशा का माहौल दिखने लगा। उसका मुख्य कारण ये कि नैतिकता की उपेक्षा की जा रही थी और वैज्ञानिकता का, यथार्थवादी व्यवहारिकता का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा था। ये कारण रहे हैं कि जो नैतिकता है, मूल्य हैं, दर्शन है, उनका को नज़रअंदाज करके वैज्ञानिकता की ओर जो राजनीतिक विद्वान लेके जा रहे थे, राजनीतिक सिद्धांतों को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को, ये वह निराशा की ओर जो माहौल है वह तैयार हो रहा था। अतः निराशावादी व्यवस्थाएं दिखाई देने लगी थी और निराशावादी व्यवस्था का मुख्य कारण वैज्ञानिकता का अत्यधिक प्रयोग किया जाना और दर्शन व कल्पना, मूल्यों को, नैतिकताओं को नज़रअंदाज करना था। अनुभववाद। राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिकता के बढ़ने के कारण, नए नए सिद्धांतों के प्रयोग के कारण, वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग के कारण, तथ्यों पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण वैज्ञानिकता का जो उपयोग है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था और अन्य जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा था। सभी व्यवस्थाएं, सभी सिद्धांत, सभी शोध कार्य अनुभव के आधार पर व्यवस्थित किए जा रहे थे, तैयार किए जा रहे थे। अतः राजनीति में वैज्ञानिकता, अनुभववादी व्यवस्थाएं, व्यवहारिक सिद्धांत के जो उपयोग के कारण निश्चित तौर पर राजनीतिक सिद्धांत को अत्यधिक नुकसान हुआ है। राजनीति मात्र शैक्षिक अध्ययन। आज केवल राजनीतिक सिद्धांत शैक्षिक अध्ययन के रूप में दिखाई देता है और राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा केवल शैक्षणिक वातावरण की व्यवस्थाओं को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। अतः राजनीति में शैक्षिक अध्ययन के जो वातावरण का बनाया जाना है वह भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन की ओर लेके जाता है। विभिन्न कारणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि परंपरावादी शास्त्रीय स्वरूप वाले राजनीतिक सिद्धांत का जो ह्रास हुआ है, पतन हुआ है, उन कारणों में वैज्ञानिक पद्धति का अत्यधिक प्रयोग या वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग के कारण या उन सिद्धांतों को वैज्ञानिकता का स्वरूप दिए जाने के कारण, व्यवहारवादी आंदोलन, इतिहास का अत्यधिक प्रयोग और तथ्यों पर अत्यधिक महत्व दिया जाना, अन्य विचारधाराओं के कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है।